भगवान शिव कहते हैं, सच्चे मित्र वो होते हैं जो मुश्किल में साथ निभाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। धन और वैभव जीवन में अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती अमर होती है। भाग्य का खेल चाहे जितना भी विचित्र हो, मित्रता का धागा कभी नहीं टूटता। सफलता का असली राज एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। जो मित्रता में सच्चाई नहीं रखता, वह जीवन में कभी सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। जो मित्रता में विश्वास नहीं रखता, वह किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं रख सकता। जीवन में सच्चे मित्र मिलना दुर्लभ होता है, उनकी कद्र करना हमारा कर्तव्य है। मित्रता का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। हर इंसान के जीवन में सच्चे मित्र एक खजाने की तरह होते हैं। मित्रता का असली मतलब है हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना। धन वैभव से बढ़कर मित्रता का खजाना होता है। सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, सुख में नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आज एक भगवान शिव और माता पार्वती का एक कथा सुनाता हूं। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। आकाश नीला और शांति से भरपूर था। भगवान शिव गहरे ध्यान में थे और माता पार्वती ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, महादेव, आप किस सोच में डूबे हैं? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, आज मुझे मनुष्य की मित्रता के बारे में सोचकर आनंद आ रहा है। मित्रता का बंधन सबसे पवित्र होता है और आज मैं तुम्हें 4 मित्रों की एक रोचक कथा सुनाऊंगा जो हमें सच्चे मित्रों के महत्व और भाग्य के खेल को दर्शाती है। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, महादेव, कृपया मुझे इस कथा के बारे में बताइए। मुझे यह सुनने की बहुत उत्सुकता है। तो सुनो पार्वती, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा नगर था जिसे लोग सुखपुर कहते थे। इस नगर में 4 बाल मित्र रहते थे जिनके नाम थे अर्जुन, विक्रम, नंदन और बालकृष्ण। इन चारों की मित्रता इतनी गहरी थी कि उनकी मिसाल पूरे नगर में दी जाती थी। अर्जुन एक राजकुमार था जिसके पिता नगर के राजा थे। वह बुद्धिमान, साहसी और अपने मित्रों का सच्चा हितैषी था। वह हमेशा अपने मित्रों के लिए खड़ा रहता था और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। विक्रम मंत्री का पुत्र था जो बचपन से ही नेतृत्व की क्षमता रखता था। वह तेजस्वी और निर्भीक था और अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु और निस्वार्थ था। नंदन साहूकार का बेटा था जो संगीत और कला में रुचि रखता था। वह बहुत ही सरल और विनम्र था और अपनी मित्रता के लिए हमेशा समर्पित रहता था। उसका मानना था कि जीवन का असली आनंद मित्रों के साथ बिताए गए पलों में है। बालकृष्ण एक किसान का बेटा था जो बेहद मेहनती और ईश्वर भक्त था। वह हमेशा अपने मित्रों के साथ खड़ा रहता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसकी सादगी और सच्चाई ने उसे उसके मित्रों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया था। चारों मित्र दिन रात साथ रहते, पढ़ाई करते, खेलते और गांव के लोगों की मदद करते। उनकी मित्रता की गहराई का कोई अंत नहीं था। नगर के सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन किसान के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे मित्र धनवान हैं और हम गरीब, हम भला उनके साथ कैसे मेल खा सकते हैं? किसान का बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, मित्रता धन धान्य से बड़ी होती है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, चाहे इस घर को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इस पर किसान बहुत गुस्से में आ गया और बेटे को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। बेटा तुरंत अपने मित्रों के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। तीनों मित्रों ने भी यह तय कर लिया कि वे अपने अपने घर छोड़कर किसान के बेटे के साथ रहेंगे। वे अपने अपने घर से विदा लेकर एक साथ वन की ओर चल पड़े। रात गहरी होती गई और चारों वन में भटकते हुए भूखे प्यासे और थके हारे थे। तभी किसान के बेटे ने देखा
कि एक पेड़ के नीचे कुछ जुगनू चमक रहे हैं। उसने अपने मित्रों से कहा, चलो हम यहां रुककर आराम करते हैं। सब पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी ही देर में तीनों मित्र गहरी नींद में सो गए। लेकिन किसान का बेटा सो नहीं पा रहा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तुम कहीं हो तो हमारी मदद करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान एक वृद्ध के रूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान ने उसे एक थैली दिखाई जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। किसान के बेटे ने कहा, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मित्रता को मैं देख रहा हूं। वहां सामने आम का पेड़ है, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पका हुआ, दूसरा अध पका, तीसरा उससे कम पका और चौथा कच्चा। तुम सब ये आम खाओ। क्या इनमें कोई विशेष बात है? किसान के बेटे ने पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हां, जो पहला आम खाएगा वह राजा बनेगा, दूसरा आम खाने वाला मंत्री बनेगा, तीसरा आम खाने वाले के मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद होगी। यह कहकर भगवान ओझल हो गए। सुबह होने पर किसान के बेटे ने सबसे कहा कि वे मुंह धो लें। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी तीनों को दे दिए। सबने आम खा लिए और वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं देखकर सबने पानी पिया। राजकुमार ने जैसे ही पानी पिया और थूका, उसके मुंह से हीरे निकलने लगे। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए और अपने मित्रों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन वे एक राजधानी पहुंचे। राजकुमार ने एक हीरा मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ लेने को कहा। मंत्री का पुत्र हीरा लेकर बाजार गया और वहां भीड़ देखकर रुक गया। वहां एक हाथी को देखकर उसने एक आदमी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? उस आदमी ने बताया, राजा बिना संतान के मर गया है। नए राजा के चुनाव के लिए इस हाथी को छोड़ा गया है। यह हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही राजा बनेगा। तभी हाथी ने मंत्री के पुत्र के गले में माला डाल दी और वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद वह अपने मित्रों को भूल गया। साहूकार का पुत्र जो मंत्री बनने की इच्छा रखता था, वह भी हीरा लेकर बाजार गया। हाथी ने उसके गले में माला डाल दी और वह मंत्री बन गया। अब राजकुमार और किसान का बेटा भूखे प्यासे रह गए थे। राजकुमार ने किसान के बेटे को खाने के लिए भेजा। किसान का बेटा जब बाजार पहुंचा तो एक हीरा देकर खाना लेने लगा। दुकानदार ने उसे चोरी का समझकर पकड़वा दिया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी। वहीं राजकुमार को एक किसान के घर में शरण मिली, जिसने उसे खाना दिया। जब राजकुमार ने पानी पिया तो फिर से उसके मुंह से हीरे निकले। किसान ने उसे धनवान बना दिया। अब राजकुमार ने सोचा कि उसके मित्रों के साथ क्या हुआ होगा। वह राजा बनकर अपनी रानी के साथ अपने मित्रों की खोज में निकल पड़ा। राजा और मंत्री बने उसके मित्रों ने जब देखा कि उनका मित्र राजा बन चुका है, तो वे उससे मिलने आए। राजकुमार ने उन्हें अपने पुराने मित्र के रूप में पहचान लिया। वे सभी कैदियों को रिहा करने के लिए गए और वहां उन्हें किसान का बेटा मिल गया। राजकुमार को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी पुरानी मित्रता को फिर से जीवित किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, सच्ची मित्रता वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है, चाहे वह विपत्ति हो या सुख। सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, महादेव, आपकी यह कथा वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। इससे सच्चे मित्रता का महत्व और जीवन के उतार चढ़ाव में साथ रहने की सीख मिलती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पार्वती, सच्ची मित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो मित्र अपने मित्रों के साथ हर हाल में खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र होता है।